उत्तराखंड में आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली है, लेकिन इसी रैली के दरमियान कांग्रेस को डबल झटका लगने वाला है और इसकी पूरी स्क्रिप्ट बीजेपी ने लिख ली है, प्लानिंग हो चुकी है और जिस समय विराट कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा होगा उसी समय विराट झटका भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को देने वाली है। रणनीतिक तौर पर लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने संगठन को और मजबूत करना चाहती है, अलग अलग पार्टियों के नेताओं को अपने यहां शामिल करा रही है और इसीलिए आज की ज्वाइनिंग भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। लोकसभा का चुनाव सिर पर है और कांग्रेस में खलबली मचेगी तो कार्यकर्ताओं का मनोबल जरूर टूटेगा और उत्साह है, उमंग है, उत्तराखंड कांग्रेस खड़गे जी के संग है जरूर कहा जा रहा है। लेकिन शैलेंद्र रावत जो कि पूर्व विधायक रहे हैं कोटद्वार से, हालांकि वो बीजेपी से ही तब थे, लेकिन बाद में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर यमकेश्वर से चुनाव लड़ा, वो हारे थे और अब आज वो बीजेपी में फिर से घर वापसी करने वाले हैं, इस बात की अटकलें हैं। चर्चा ये भी है कि टिहरी लोकसभा सीट से भी एक पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। वो कौन है अभी ये तस्वीर साफ नहीं, लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि वो इस पूरे राजनीतिक माहौल को भांपते हुए पाला बदलने की कवायद में जुट गए हैं। अब किस तरीके से ये झटका दिया जाएगा इसको लेकर फिलहाल अटकलें हैं, लेकिन शैलेंद्र रावत का तकरीबन कंफर्म बताया जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी आज ज्वाइन कर लेंगे और कांग्रेस के लिए ये गंभीर संकट होगा कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे देहरादून के मंच से स्पीच दे रहे होंगे, भाषण दे रहे होंगे, बीजेपी को घेर रहे होंगे, तभी बीजेपी कांग्रेस के एक नेता को अपने पाले में लाएगी और पौड़ी लोकसभा सीट के लिहाज से ये एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हो सकता है। और ये राजनीति उत्तराखंड में जिस तरीके से दल बदल की चलती रही है तो उसका एक और अगला स्टेप होगा। हालांकि कांग्रेस दावा यह कर रही है कि आज की रैली उनकी सफल होगी, नाम ही दिया गया है विराट कार्यकर्ता सम्मेलन, लेकिन उससे पहले अगर झटका लगता है या उसी दौरान झटका लगता है तो पार्टी की लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से इसे बहुत अच्छे संकेत नहीं कहे जा सकते। और यही राजनीति उत्तराखंड में हो रही है और यहीं से कांग्रेस के लिए चुनौती भी बढ़ती है कि वो कैसे, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं तो अपने पार्टी के नेताओं को नहीं संभाल पा रही। हालांकि कल खूब हंगामा देहरादून में कांग्रेस ने किया। तोड़ोगे तोड़ो, हाँ तोड़ो, अगर उसके हाथ में कुछ है ना लाठी चार्ज डाल दे वालों को हम करने वाले नहीं। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता डीजीपी मुख्यालय पर इसलिए धरने पर बैठ गए थे क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के हेलीकॉप्टर को देहरादून के पुलिस ग्राउंड में उतरने की इजाजत नहीं मिल रही थी। बाद में हरीश रावत ने मुख्यमंत्री को फोन किया और फिर मुख्यमंत्री ने मामला सुलझाया, इस तरीके की जानकारी है। लेकिन कांग्रेस के लिए झटका इसलिए आज माना जा सकता है कि अगर एक तरफ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमलावर हों, दूसरी तरफ बीजेपी उनकी ही पार्टी के नेताओं को तोड़ रही हो, तो यह सवाल कांग्रेस के अब अस्तित्व को लेकर भी है। कांग्रेस कैसे अपने कुनबे को संभालेगी, कैसे कार्यकर्ताओं का मनोबल लोकसभा चुनाव के दरमियान बना के रखेगी और उसके बाद भविष्य में क्या होगा, ये ऐसे सवाल है जिसे लेकर अटकलों और कयासों का दौर लगना लाजमी है और यही कांग्रेस की एक परीक्षा भी है।